महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और सनातन को मानने वाले लोग अलग अलग जगहों से महाकुंभ में आ रहे हैं। देश के साथ साथ विदेशों में भी जो लोग हैं जो सनातन को मानते हैं, जिसके जो महाकुंभ की महत्ता को समझता है, वो महाकुंभ में शिरकत कर रहा है, यहाँ पहुँच रहा है। मेरे साथ जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें लीला और सिद्धार्थ हैं और ये लोग यूएस से इस महाकुंभ में आए हैं। आज के दौर में जो ये चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से यूथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, इस वीडियो में हमारी कोशिश हम वो चीज़ आपको बताएं। लीला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। लीला, आपके लिए ये बताया जा रहा है कि आप यूएस से आई हैं इस महाकुंभ में, अपने बारे में थोड़ी जानकारी। जी हाँ, हम महाकुंभ में आए हैं, ये हमारे बहुत बड़े भाग्य है। इस महाकुंभ जो इस बार हो रहा है वो बहुत ही स्पेशल महाकुंभ है। इसमें कोई भी मन से चाहे और वो पहुंच जाए तो बहुत ही वो ही कृपा है। अब हम आए हैं बिकॉज़ हम ही भारत के यूथ जो है वो हम ही है और हम सत्य के पाथ में चलेंगे तो भारत का जो आधार है वो सत्य है। तो सत्य के आधार में हम चलना चाहते हैं, इसीलिए हम महाकुंभ पहुँचे हैं। लीला, आपके बारे में बात करें क्योंकि आप अभी यूएस से आई हैं, इसके पहले शायद आप सिंगापुर में रहती हैं। अपने बारे में थोड़ी जर्नी अपने बारे में बताइए कि आप कब यहाँ से बाहर में कब इंडिया से हमारी जर्नी यही है कि हम 2000 बहुत साल से, अभी 2017 से हम योगा और मेडिटेशन के पाथ में जुड़े हुए हैं। उसके पहले हमारा ह्यूमन रिसोर्स में प्रोफेशन था। उसके बाद योगा में आने के बाद मुझे लगता है कि मेरा अंदर से ये कॉलिंग आया है कि मुझे इसी पाथ में ज़्यादा टाइम बितानी है। एक है आपको थोड़ा बहुत प्रोफेशन में भी फोकस करना पड़ता है क्योंकि कुछ व्यवस्था सोसाइटी के लिए चाहिए, लेकिन अंदर से जितना भी अभी टाइम मिलता है कि हम मेडिटेशन और योगा में फोकस करते हैं। आपने योगा और मेडिटेशन की बात करी, तो क्या ये जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने का रास्ता है वो योगा और मेडिटेशन एक माध्यम है स्पिरिचुअलिटी से? हम यही सोचते हैं कि योगा और मेडिटेशन के माध्यम में हम अपने अंदर एक बैलेंस पाते हैं और वो बैलेंस स्थिति से अगर हम कोई भी संसार में काम करें वो सही दिशा पे हमें लीड करेंगे। तो योगा एंड मेडिटेशन खाली वो क्षमता लाने के लिए है, बाकी हमारे संसार में काम करना होता है। आप देश के लिए काम करो, चाहे आप घर के लिए काम करो, अपने लिए काम करो, लेकिन वो क्षमता योगा और मेडिटेशन के माध्यम में मिलता है। वर्क लाइफ के बारे में बात करें, आप चूँकि अभी आपने बताया यूएस गई, आप सिंगापुर में जो आप रही, मतलब वहाँ पे किस तरीके का काम करती हैं? क्या आप हमारा एक अकाउंटेंसी फर्म है सिंगापुर में, वहीं पे सिद्धार्थ मेरा हस्बैंड और मैं उसी में काम करते हैं। जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, यूथ आज के दौर में, मतलब पहले इस बात को लोग कहते थे कि मतलब एक उम्र होती है इस तरीके की चीज़ों के लिए, पर आज का दौर जो है पिछले कुछ दिनों से ऐसा है कि यूथ जो है वो इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। आप इसको कैसे देखते हो, क्योंकि आप खुद एक यूथ हो और स्पिरिचुअलिटी में आप जो खुद आपका जुड़ाव जो है, मतलब इसके पीछे आप कारण क्या मानते हो? जी, हमें लगता है कि हम लोग बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं ज़िंदगी में। जब बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हमें हमारे जो माता पिता है या आंटी अंकल है, सबसे हमारे मेंटल जो स्थिति है वो जुड़ता नहीं है। लगता है कि वो कहीं दूसरे ज़माने के है और हम लोग कहीं दूसरे ज़माने की है। तो सब कुछ हम लोग ट्राई करते हैं कि हाँ, ये ट्राई करने से क्या हमारे स्थिति ऐसा है कि हम उनको समझ पाए या वो हमें समझ पाए। तो ऐसे ट्राई करते करते लगा कि जब योगा और मेडिटेशन में आए तब ऐसा एक पल आया कि जब हम भी उनको समझ पा रहे और वो भी हमें समझ पा रहे, तो ये मुझे लगा कि ये माध्यम सही में वर्क करता है और मेरे लाइफ में ये वर्क कर रहे हैं। तो इसके कारण हमें लगता है कि मेरे तरह बहुत सारे युवा जो योगा मेडिटेशन ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काम कर रहे हैं। आपके बारे में बात करें, जिस तरीके से आप गुरु परंपरा से जुड़ी हैं, अभी जिस तरीके से 6 साल से आप इनको गुरु मानती हैं, ये गुरु से जुड़ाव के
का कारण और गुरु क्यों ज़रूरी है जीवन में, इसके बारे में? हम ये कहेंगे कि हम बचपन से स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, तो बचपन में स्कूल में जैसे हमारे जो शिक्षक थे वो भी गुरु ही थे। हम अगर ABCD ना सीखते तो आज हम जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई किए हैं वो नहीं होता, वो उनके लिए भी कुछ गुरु थे। तो वैसे ही आध्यात्मिक में जो दिव्य व्यक्ति, जो दिव्य पीपल, जो लोग ये पाथ में वॉक कर चुके हैं, उनको ये पाथ कैसे वॉक करना है उनको मालूम है, तो वो हमें गाइड करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वो पाथ वॉक कर चुके हैं। और अगर बिना गाइडेंस के चलेंगे तो हम A के बाद Z पढ़ेंगे, बीच में अक्षर मालूम नहीं है। तो इसीलिए हमें स्पिरिचुअल आध्यात्मिक में भी एक गुरु की आवश्यकता है। पहला आपका कुंभ है जब आप आ रही हैं, या इसके पहले आप अर्ध कुंभ या बाकी की जगह पे आप कुंभ? हम 2019 में एक बार आए थे अर्ध कुंभ में, यहीं पे हुआ था प्रयागराज क्षेत्र में। वहाँ पे हम 3 दिन रहे थे, स्नान के डेट में आए थे, स्नान करके फिर गए थे। और इस बार जब आए हमें यही लगा कि 2019 का जो बिना प्लानिंग के आए थे, कुछ पता नहीं था, और उसका जो एक्सपीरियंस था इतना अच्छा था कि इस बार लगा कि बहुत देर तक रुके। अगर गुरु की कृपा होगी तो हम रह पाएंगे ज़्यादा दिन तक। तो इस बार प्लान करके आई हैं लंबा? जी, यही तो प्लान है और देखते हैं कैसे जाते हैं। और यहाँ पे जो सारे व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। जो यहाँ पे रास्ते हमेशा क्लीन रहता है, डस्टबिन सब जगह है, खाने पीने का तो एकदम खाना पीना ज़्यादा है, लोग से भी ज़्यादा खाना पीना सब जगह, प्रसाद सब भाव से बांट रहे हैं। तो कोई तो मतलब ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम कम दिन रुके। तो आप कब यहाँ आई, कितने दिन हो गए आपको? अभी तो 7 दिन हो गया है। तो मतलब 13 और 14 के स्नान आपने कर लिए? जी बिल्कुल, संगम में जाके हम दोनों जन गए, संगम में चल के गए और बहुत दिव्य रहा वो एक्सपीरियंस। तो कल जब सारे लोग अमृत स्नान के लिए निकले तो आप भी उसी टोली का हिस्सा थी, उस टोली में? जी, सबके साथ ही हम गए हैं और वही मज़ा है। सब लोग हर हर महादेव चांट कर रहे हैं, कोई कृष्णा चैंट कर रहे हैं, कोई अपना खुद का मंत्र कर रहे हैं। तो उसका जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी अगर आप उसमें नहीं रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। वो टीवी में देखो या फिर यूट्यूब में देखो, वो एक अलग भाव होता है, लेकिन आप जब यहाँ पे आए हैं तो उसमें चल के ही वो समझ में आता है कि ये क्या कुंभ क्या होता है। आखिरी सवाल, बीइंग अ यूथ, आप यूथ से क्या कहें, क्योंकि आज के टाइम का जो यूथ है, अधिकतर यूथ ठीक है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, पर कुछ यूथ जिसको एक सही गाइडेंस जिसको नहीं मिल रहा है, जो परेशान है, वो कैसे? मैं यही कहूँगी कि आप अपने अंदर के लिए, अपने लिए कुछ टाइम निकालें। आपको गुरु को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़े अपने लिए टाइम निकालेंगे, चाहे वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, खाली अकेले बैठे, कुछ ना करे, खाली अकेले बैठे और अपने अंदर से क्या आ रहा है, वो अपने अंदर के तरफ आप जब एक कदम चलोगे तो 99% बाहर से जो गुरु आपके लाइफ में आने वाला है वो आ जाता है। मतलब किसी की थोपी हुई बात ना करें, जो मन करे उस पर काम करें तो चीज़ें बेहतर हो। जी बिल्कुल, आपको किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि जो गुरु के पाथ भी है वो अपने अंदर जाने का ही पाथ है। तो अपने अंदर जाने के लिए आपको किसी बाहर से सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर से अपने आप से टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो 20 मिनट अगर आप अपने एकांत में बैठे, अपने आप गुरु आपके पास पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो लीला और सिद्धार्थ हैं जो मेरे साथ बैठे थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आपको गुरु से, ईश्वर से, खुद से मिलना है तो अपने लिए समय दीजिए, खुद को जानिए, और फिर जब आप खुद को जानेंगे तो आप अपने आप जो तमाम दुविधाएं हैं, तमाम बाधाएं हैं, उनसे दूर होंगे और ईश्वर के करीब भी पहुंचेंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.